कोई जबरदस्ती वज़ीर-ए-आज़म बनाने की गलत फहमी में न रहे, ऐसी कोशिश का पूरा मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार, मुस्लिम लीग नून पर वार। पेशावर में जलसे से खिताब में कहा, महंगाई लीग का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका। ना वो वोट की इज्जत करना जानते हैं और ना ही हुकूमत करना। वो अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदा हैं। हम अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। अवाम के मसाइल तब ही हल होंगे जब जियाला वज़ीर आज़म और वज़ीर आला होगा। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने भी तबाही की। पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हम आदी हो चुके। बिलावल की कारकुनान से इख्तलाफ खत्म करने की भी अपील। बिलावल दिल छोटा ना करें, कोसने की बजाय हिम्मत करें। मुस्लिम लीग नून के साद रफीक का जवाब, कहा वजीर आजम के मनसब से बढ़ता फासला बिलावल की नाराजगी की वाहिद वजह है। बिलावल सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और इंतखाबी मंशूर पर इलेक्शन लड़ें। हुकूमत बनाने के लिए इलेक्टेबल्स की बैसाखियों की जरूरत पड़ती है। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ भी यही करती है। सफीर नवाज शरीफ को मिलने पहुंच गए। जाती उमराने में मुलाकात, इलेक्शन पर बातचीत, डोनाल्ड ब्लूम और नवाज शरीफ में अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। सियासी और माशी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल। तिजारत, मईशत, मौसमियाती तब्दीली, इलाकाई सलामती और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ का ख़ासा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा, इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। कहा अवाम फिर नून लीग पर भरपूर एतमाद करेंगे। मुल्क को दरपेश लातादाद मसाइल और बहरानों से निकालेंगे। 1.5 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में मरियम नवाज और इसहाक डार भी मौजूद थे। हमारे साथ 18 के इलेक्शन में हुआ। अब अगर वो नहीं हो रहा तो ये बेहतर हो रहा है, किसी और के साथ भी नहीं होना चाहिए। और हम बिल्कुल इस हक में हैं कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। हम किसी जमात के ऊपर पाबंदी के हक में नहीं हैं। राना सनाउल्लाह का इंतखाबात से पहले ही नून लीग की कामयाबी का दावा, सादा अक्सरियत से विफाक में हुकूमत बनाने का ऐलान भी कर दिया। कहा पंजाब से कौमी असम्बली की 125 नशिस्तें जीतेंगे। इलेक्टेबल्स होना कोई गाली नहीं। इलेक्टेबल का मतलब है कि इस हल्के के उम्मीदवारों पर अवाम का एतमाद है। एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ को 24 करोड़ अवाम का लाडला करार दे दिया। कहा 2018 में चेयरमैन पीटीआई और साकिब निसार लाडले थे। 2024 में नवाज शरीफ लाडले होंगे। पीटीआई और पीपल्स पार्टी से पैनामा साजिश नवाज शरीफ को सियासत से बाहर रखा। नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई। 2018 में इमरान खान साकिब निसार के लाडले थे। 2024 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लाडले होंगे। 2018 में पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने मिलकर पनामा के झूठे केस के जरिए नवाज शरीफ साहब को इंतखाबी सियासत से बाहर करके मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी थी। अब नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून को उसकी ताकत वापस मिल गई है। स्मार्ट लॉकडाउन भी स्मोक का कुछ बिगाड़ न सका। लाहौर की फजा बददस्तूर जहर आलूद, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर। लाहौर समेत 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन 3 बजे तक। मार्केटें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स बंद रहे। तालीमी इदारों और दफातर में छुट्टी। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन। मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद न हो सका। पंजाब हुकूमत के मजीद फैसले। लाहौर में 12 मकामात पर स्मोक एयर फिल्टर्स नस्ब होंगे। आला इख्तियाराती इन्वायरमेंटल कमीशन भी कायम किया जाएगा। मसनूई बारिश बरसाने के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली गई। बेशिंग में स्मोक का खात्मा करने वाली चीनी टीम को लाहौर बुला लिया गया। निगरान वज़ीर आला का फ्यूल के मयार की चेकिंग तेज करने पर जोर। गैर मयारी पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत।
इलेक्शन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को गलत रंग दिया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है, साजिश के तहत मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। मुल्क की बका की जंग लड़कर दुश्मन कुव्वतों के असाइम खाक में मिलाए। ये भी कहा कि इसराइल पुरअमन फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है। इस्लामी ममालिक के नुमाइंदों ने सिर्फ करारदादों पर ही इत्तफाक किया। आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ को क्लीन चिट। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। नैब रेफरेंस के मुताबिक 16,000 शहरियों ने 61 करोड़ रुपए जमा कराए। कंपनीज की नाअहली से हुकूमत को 64 करोड़ से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। केस में 10 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हुई। अदालत ने इल्जामात साबित ना होने पर बरी करने का हुक्म दिया। नैब टीम की जेल में चेयरमैन PTI से तफ्तीश मुकम्मल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में तहकीकात। नैब टीम पौने 7 घंटे अडयाला जेल में रही। मुख्तलिफ दस्तावेज़ात से मुतालिक सवाल पूछे गए। टीम में 2 नए अफसरान भी शामिल थे। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने कहा, चेयरमैन PTI पर लगी दिफात में उम्र कैद और सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह ना हो, जमानत नहीं दी जा सकती। आसिफ अली जरदारी की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। गाजा में इसराइली जारियत के खात्मे पर जोर। बरतानिया से मसालती किरदार अदा करने का मुतालबा। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के फरोग पर भी बातचीत हुई। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। इंतखाबात पर बातचीत। डोनाल्ड ब्लूम की जहांगीर तरीन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। अहम उमूर पर गुफ्तगू। जहांगीर तरीन ने कहा, IPP आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। अमरीकी सफीर की यूसुफ रजा गिलानी समेत जनूबी पंजाब के सियासतदानों से भी मुलाकातें। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत पर बातचीत। इलेक्शन में जनूबी पंजाब की सियासी मंजरनामे से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, नई हल्का बंदियों से कई हल्के मुतासिर हुए। जिन पर 9 मई के मुकदमात हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। सिंध हुकूमत की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की अपील दायर करने की तरदीद। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने वजाहत दे दी। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, नहीं मालूम सिंध हुकूमत ने मामले की तरदीद क्यों की। फलस्तीन पर मुस्लिम हुक्मरानों ने मायूस किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, OIC से बहुत तवक्कुआत थी मगर इसने भी कुछ नहीं किया। गजा को बर्बाद कर दिया गया। लाहौर में इतवार को गजा मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हमारा अवाम के साथ अलायंस है। वोटर लिस्टें गलत होंगी तो इलेक्शन शफाफ कैसे होंगे। नौजवानों और अवाम के साथ मिलकर सबका मुकाबला करेंगे। क्रिकेट का आलमी चैंपियन कौन बनेगा, इंतजार खत्म, फैसले का वक्त आ गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया में कल ट्रॉफी की जंग छिड़ेगी। फातेह टीम 1 अरब 14 करोड़ रुपए भी जीतेगी। हारने वाली टीम भी 57 करोड़ अपने साथ लेकर जाएगी। दोनों टीमें ही फेवरेट। मैच दोपहर 1:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। 1,35,000 तमाशाई जमा होंगे। मैच के दौरान ही इख्तितामी तकरीब भी होगी। टॉस से पहले 10 मिनट तक एयर शो होगा। मैच के दौरान मारूफ गुलकार अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। ड्रिंक्स ब्रेक में लेजर लाइट शो का भी एहतमाम। मैच के इख्तिताम पर रंगो नूर की बरसात की जाएगी। आतिशबाजी के साथ ही फातेह टीम अपनी ट्रॉफी कैरी करेगी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर चिड़ियाघर और दादा दरबार का दौरा। मोहसिन नकवी का चिड़ियाघर और सफारी जू के लिए 4 हाथी मंगवाने का ऐलान।
दाता दरबार के गिर्द अराजी वागुजार कराने का हुक्म। कहा मजार में वाक़ दफातर बाहर मुंतकिल करके कवाली हॉल की तोसी की जाएगी। गाड़ियां पुरानी, चमक नई। पुरानी गाड़ियों के शौकीन पेशावर में जमा। विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का आगाज। 51 गाड़ियों की शिरकत। रैली पेशावर के सर्विसेज क्लब पर इख्तिताम पजीर होगी। के साहिल पर खवातीन बाइकर्स जमा। 2 दरियाफ्ता खवातीन बाइक रैली। मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तकलीफ के सफर से छुटकारा और खवातीन को खुद मुख्तार बनाना था। माहिर खवातीन राइडर्स की महारत ने सबको हैरान कर दिया। और मुमताज फिल्म डायरेक्टर परवेज मलिक को मद्दाहों से बिछड़े 15 वर्ष बीत गए। मुतादिद फिल्में बनाई। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।